नमस्कार स्टूडेंट, वाईफाई श्रीराम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक की, सिलोगिज्म, न्याय निगमन, न्याय वाक्य या कथन निष्कर्ष। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। चाहे आप बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, कांस्टेबल, पटवार, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको उसमें ये टॉपिक अवश्य देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चीजों को समझने वाला है और आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी इसमें से मिलते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि न्याय निगमन, न्याय वाक्य कह दिया जाता है, कई बार कथन निष्कर्ष के नाम से बताया जाता है। यहां पर होगा क्या कि हमारे सामने कुछ सूचना दी जाएगी, कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उन स्टेटमेंट के आधार पर कुछ निष्कर्ष और दिए जाते हैं। उन निष्कर्षों का हमें न्याय करके बताना होता है कि उस कथन के आधार पर वो निष्कर्ष कितना सही है और कितना गलत है। बस इतनी सी बातें हैं। वो कथन कैसे कैसे हमें मिलने वाले हैं, हमने उसके बारे में बात करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स के इसमें डाउट्स रहते हैं कि इनको कैसे क्लियर किया जाए, इसको किस डायग्राम से किया जाए, किस तरीके से किया जाए, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात कि हमें क्वेश्चन कैसा मिलने वाला है। देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे तो सबसे पहले जहां भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा उसमें एक कथन दिया जाता है। उस कथन में आपको किसी भी वस्तु से संबंधित कुछ सूचना दी जा सकती है। उसे रियल लाइफ से जुड़ना या ना जुड़ना कुछ कंपलसरी नहीं है कि कोई भी वस्तु का वो किसी भी आधार पर कथन जोड़ के बता सकता है। वो कह देता है कि सभी पेन मार्कर हैं और सभी मार्कर पेंसिल है। जैसे ये आ जाता है। अब ये दो कथन हमें दे दिए जाते हैं और इस आधार पर काफी सारे निष्कर्ष हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है कि दो ही कथन मिलते हैं या तीन कथन मिल सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और दो निष्कर्ष दिए जाते हैं कि जैसे इस आधार पर वो निष्कर्ष पूछना चाहता है कि बताओ कि सभी पेन पेंसिल है, और एक पूछना चाहता है कि कुछ पेंसिल मार्कर है। अब आपको इस आधार पर पता करना है कि इन निष्कर्षों में क्या सही है और क्या गलत है। अब इसमें भी हमें 5 प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं कि इन पांचों के आधार पर हमें आंसर देना पड़ेगा कि यदि मेरा केवल पहला निष्कर्ष फॉलो करता है, अनुसरण करता है, तो मेरा जो आंसर बनता है वो ए ऑप्शन बनता है कि पहला निष्कर्ष सही हो जाता है और दूसरा निष्कर्ष गलत। यदि केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करेगा तो मेरा आंसर बनेगा बी ऑप्शन। यदि दोनों निष्कर्ष गलत हो जाते हैं कि पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तब वहां पे आंसर बनता है आपका सी ऑप्शन। और यदि दोनों निष्कर्ष सही हो जाते हैं कि पहला भी सही और दूसरा भी सही, तो वहां पे ई ऑप्शन आता है। लेकिन एक ऑप्शन और आता है कि या तो पहला सही या दूसरा सही, तब वहां पे आंसर आता है सी ऑप्शन। अब ये 5 संभावनाएं हैं इसके अंदर कि क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है कि ये दो निष्कर्षों में देखिए या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, या पहला सही होगा दूसरा गलत, या इस चीज के आधार पर ये 5 आपके अलग अलग ऑप्शन बन सकते हैं। तो इस आधार पर हमें क्वेश्चन का ऐसा हमारे सामने परफॉर्मा होगा और उस आधार पर हमें चेक करना होगा। कैसे होंगे ये निष्कर्ष चेक, ये तो बाद की बात है, लेकिन हमें ये पता रहना चाहिए कि हमें क्वेश्चन कैसा मिलने वाला है और वो कब हमें सोल्व करना पड़ेगा।
अब आपको यहां पर जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, कथन में सभी का एक वर्ड दिखाई देता है या कुछ का वर्ड हमें दिखाई देता है, उसके बारे में हमें बात करनी होगी। हमें क्या करना होगा कि हम जो टॉपिक सीख रहे हैं वो टॉपिक सीख रहे हैं वेन आरेख के आधार पर। अब वेन आरेख के आधार पर यदि सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह वेन आरेख क्या होता है। देखिए, वेन आरेख हम अलग से भी एक टॉपिक को पढ़ेंगे, रीजनिंग का एक टॉपिक है वेन आरेख, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक सी बात में यहां पर समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वेन आरेख क्या है। कि वेन आरेख दो या तीन वस्तुओं के बीच में आपसी संबंधों को दर्शाने का एक तरीका है। जैसे मैं इसे थोड़ा सा उस टॉपिक में लेके चलता हूं, ये क्वेश्चन हम बाद में सोल्व करेंगे कि कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, अभी हम तरीका समझते हैं कि हमारे सामने क्या होता है। कि अब हम इस बात पे आते हैं कि हमारे सामने वेन आरेख क्या चीज है। वेन आरेख कोई भी दो या तीन वस्तुओं के बीच में आपसी संबंधों को दर्शाने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एग्जाम्पल आता है कि आम, सेब और फल को वेन आरेख के माध्यम से दर्शाइए। अब इन तीनों को मैं वेन आरेख के माध्यम से कैसे दर्शा सकता हूं। एक्चुअल में मैं इस टॉपिक के क्वेश्चन पे चला गया हूं क्योंकि मुझे वेन आरेख को समझना है एक बार। अब वेन आरेख क्या कहता है कि आपके सामने कोई भी वस्तु है उसको एक सर्कल से दर्शाना पड़ेगा कि इस सर्कल के अंदर जो भी वस्तु है वो क्या है, आम है। इस सर्कल के अंदर जो भी वस्तु है वो क्या है, सेब है। और इस सर्कल के अंदर जो भी वस्तु है वो क्या है, फल है। अब आम, सेब और फल को आप अपनी दैनिक जीवन में किस प्रकार से देखते हैं, इन तीनों के आपसी संबंधों को आप कैसे देखते हैं, वो हमें जोड़कर यहां पे बताना पड़ेगा कि इन तीनों सर्कल का आपसी कनेक्शन क्या हो सकता है, वो हमें यहां पर पता करना है। तो देखा जाए तो आम भी एक प्रकार का फल होते हैं और सेब भी क्या होते हैं, फल। तो यदि ये सर्कल फल का हो चुका है तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी दुनिया के इस फल हैं वो सारे इसके अंदर समाहित होने चाहिए। अब समाहित होने चाहिए तो आम भी इसी के अंदर आना चाहिए था कि आम एक फल होते हैं, जितने भी आम है वो सब फल में कैटेगरी में आते हैं। तो जब हमने इस सर्कल में फल को दर्शा दिया तो क्यों ना आम भी तो इसी के अंदर आएगा या नहीं आएगा, सेब है वो भी तो इसी के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन आम और सेब का कोई संबंध नहीं बन सकता क्योंकि आम और सेब दोनों क्या हैं, एक अलग अलग प्रकार के फल हैं। तो यहां पर आपने क्या निष्कर्ष निकाला है। निष्कर्ष यहां पर मैं यदि निकालना चाहूं इन तीनों से तो एक निष्कर्ष तो आपने निकाला कि सभी आम फल हैं। एक निष्कर्ष आपने निकाला कि सभी सेब फल हैं। और एक निष्कर्ष यहां पे आपने ये निकाल लिया कि कोई भी आम सेब नहीं है और कोई आम सेब नहीं है। ये हमने इतने निष्कर्ष निकाल लिए। अब यही चीजें तो हमें वहां पर देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही। तो वहां पे क्या होगा, हमें ये मिलेंगी तो हम इसको देख के डायग्राम बना लेंगे। आम और फल की जगह हमें कुछ भी मिले हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे सभी की बात आ जाएगी कि सभी आम फल हैं तो यहां पर हमें जो देखने को मिलते हैं वो तीन प्रकार के रिलेशन दिखाई देने को मिलेंगे। कि यदि सभी का वर्ड आ जाता है कि सभी आम फल थे तो आपने क्या किया, उसका सर्कल ये बना दिया। तो जब भी हमें यहां पर मिलेगा कि सभी ए बी है तो इसका मतलब ये यदि आपको ए दिखाई दे रहे हैं तो सारे ए किसके अंदर आने वाले हैं, बी के अंदर आने वाले हैं। और यदि यहां पे आता है कि कुछ ए बी है, मीन अब सभी का संबंध नहीं है, यहां पर कुछ का संबंध है कि यदि ये ए है तो इसका कुछ का संबंध होगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कि कुछ हिस्सा ए का क्या है, बी में है। और एक हमें क्या मिलता है इस आधार पर कि कोई ए बी नहीं है।
ज्यादातर हमें इन तीन तरह के मिलेंगे, हम सारी बातें समझने वाले हैं, कुछ ए बी नहीं है वो भी हम सारी चीजें समझेंगे, लेकिन हम बेसिकली एक बात को समझना भी चाहते हैं कि हमारे सामने स्टेटमेंट जो आएंगे उसका हम डायग्राम कैसे बनाएं। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, कितने भी स्टेटमेंट आए, हमें उस स्टेटमेंट को एक वेन आरेख में बदलना होगा, और वो वेन आरेख इसी आधार पर ही समझना है कि कोई ए बी नहीं है, मतलब कि यदि ये ए है तो इसका कोई भी हिस्सा बी नहीं होगा, मतलब ए बी में नहीं जा सकता। आपको इसका ये डायग्राम बनाना पड़ेगा कि अब मेरे पास यदि आ जाता है कि सभी पेन मार्कर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसका डायग्राम बनाना होगा कि यदि ये पेन है, ये सारे पेन क्या हो गए, मार्कर हो गए। यदि ये ऐसा होता कि कुछ पेन मार्कर हैं तो यदि ये हिस्सा पेन का है तो कुछ हिस्सा किसके पास चला जाएगा, मार्कर के पास। और यदि ये ऐसा होता, कोई पेन मार्कर नहीं है तो इसका मतलब ये पेन और ये क्या हो गया, मार्कर, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से हमें ज्यादातर जो स्टेटमेंट मिलते हैं वो तीन तरह के मिलते हैं, एक तो मिलता है सभी वाला, एक मिलता है कुछ वाला, और एक मिलता है कोई नहीं वाला। अब आगे क्या होगा, या तो पहले तीनों अलग अलग समझेंगे हम, उसके बाद हम समझेंगे कि हमारे सामने दो दो स्टेटमेंट, तीन तीन स्टेटमेंट एक साथ आ जाते हैं, तब हम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिकली एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की शुरुआत करते हैं यहां पर, कि उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पर सीखते हैं हम कि सभी ए बी हैं। यदि ये मेरे को देखा को मिलता है कहीं पे कि कथन आ जाता है कि सभी ए बी है, मान लो इतना सा कथन मेरे सामने आ जाता है, तब मुझे क्या क्या निष्कर्ष कर देखने को मिलेंगे और कौन कौन से निष्कर्ष सही होंगे और कौन कौन से निष्कर्ष गलत होंगे। ध्यान से समझिए इस बात को। आपको सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम क्या हो सकता है कि ये ए है तो सारे ए क्या होंगे, बी हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर एक बात को समझना ज्यादा जरूरी है, पूरे टॉपिक की बात कर रहे हैं कि यहां पर कोई भी निष्कर्ष क्या होता है कि तीन प्रकार की चीजें हो सकती हैं। एक तो क्या होता है कि 100% पूर्णतया सही होता है, एक क्या होता है कि 100% पूर्णतया गलत होता है, और एक क्या होता है कि आंशिक गलत होता है, पार्शियली रॉन्ग। कोई भी वस्तु है या तो वो पूरी सही हो सकती है, या वो पूरी की पूरी 100% हर कंडीशन में गलत हो सकती है, या वो आंशिक गलत की कहीं पे सही भी हो सकती है और कहीं पे गलत भी हो सकती है। ये बात एक्चुअल में संभावना की हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है कि जो 100% सही होगा वही निष्कर्ष सही माना जाएगा, बाकी सारे निष्कर्ष क्या माने जाएंगे आपके गलत। कि जो निष्कर्ष हर कंडीशन पे खरा उतरते हुए सही हो जाए, हर डायग्राम में आपका सही हो जाए, तभी वो सही माना जाएगा, वरना वो आपका जो निष्कर्ष होगा वो गलत होगा। कि एक तो पूर्णतः गलत दिखाई दे ही रहा है, लेकिन एक क्या होता है कि संभावना में होता है कि ये गलत हो भी सकता है और नहीं भी। जहां भी कहीं ऐसा लगे कि ये हो भी सकता है और नहीं भी, वो निष्कर्ष आपका गलत होगा। दूसरी बात, हम यहां पर जो सीख रहे हैं वो इसका बेसिक डायग्राम सीख लिया कि सभी ए क्या है, बी है, और सभी ए जब बी है तो उस आधार पर हमें इतना सी बात तो समझ ली, लेकिन इसका और डायग्राम क्या होगा। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन करेंगे तो तब यही बनाना है, लेकिन एक बार हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में सारी चीजें देखना चाहते हैं कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। हम समझ रहे थे, बेसिक सी बातें स्टार्ट करी, अब हम समझ रहे थे कि सभी ए बी है, तो उसका हमने ये बेसिक डायग्राम तो बना लिया। अब इस आधार पर हमने ये बात समझी थी कि कोई भी निष्कर्ष है
वो सत्य होगा, 100% कंफर्म सत्य होगा, वो तभी हो पाएगा जब वो हर कंडीशन में सही रहता है। यदि वो किसी एक भी कंडीशन में गलत हो जाता है तो वो निष्कर्ष गलत ही माना जाएगा। और उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि इसका कोई और डायग्राम बनना भी चाहे, देखिए हम टॉपिक को सीख रहे हैं, हमें आगे से जब भी सभी वाला मिलेगा हमें यही डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन एक बार हम कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली सीखना चाहते हैं कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, तो उस आधार पर ध्यान रखिए कि हो सकता है इसका अलग से एक डायग्राम मैं सोचूं कि ये जितने भी सर्कल के अंदर वस्तु है वो ए है, तो अब इसके अंदर सारी चीजें ए आ रही हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि जितना हिस्सा ए का है उतना ही हिस्सा बी का हो, तो दूसरा सर्कल इसी के ऊपर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो सभी ए बी हैं, उसका डायग्राम ये भी बन सकता है या नहीं बन सकता। यदि ये डायग्राम भी अब बना लिया आपने, अब यदि वेन आरेख के और भी विस्तृत डायग्राम हो सकते हैं, और भी यदि कोई बनता है कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि कोई निष्कर्ष सही होगा तो अब इसमें भी सही होगा और इसमें भी सही होगा। यदि एक में भी गलत है और एक में सही है तो भी वो निष्कर्ष गलत है, दोनों में गलत है तो इसका मतलब वो 100% ही गलत है। तो इतना सा ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपके सामने निष्कर्ष आता है कि कुछ ए बी है, स्टेटमेंट दिया जाता है कि सभी ए बी है, और फिर पूछा जा रहा है कि बताओ क्या कुछ ए बी है। अब हमें इस निष्कर्ष को चेक करना है इन डायग्राम से देख के। देखिए जब हमें यह पता चल गया कि सभी ए बी हैं, कि जितने भी ए थे वो बी में बदले जा चुके हैं, और जब सारे ए बी में बदले जा चुके हैं कि ये जितना भी हिस्सा है ये ए का वो किस में चला गया, बी में चला गया है, तो कहीं ना कहीं ये इतना सा हिस्सा यदि ये कुछ माना जाए, कुछ का मतलब 1 से लेकर 99% तक, और जब 100% हो जाता है तो वो सभी हो जाता है। मीन कुछ हिस्सा भी यदि ये वाला भी पूछा जाए तो ये भी तो बी में बदला है या नहीं बदला, तो इसका मतलब कुछ ए बी है, ये निष्कर्ष क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। कि जैसे मान लो कि ये हिस्सा है राजस्थान और ये हिस्सा है भारत, सारा राजस्थान क्या है, भारत है। अब कोई बात की जाए कि जितना भी हिस्सा राजस्थान का है वो सारा भारत है, और कोई कह दे कि इतना सा हिस्सा जो राजस्थान है वो क्या वो भारत है या नहीं है। राजस्थान का तो कोई भी हिस्सा उठा लो वो भारत ही होगा या नहीं होगा। तो जब सारा राजस्थान भारत है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ राजस्थान भी क्या है, भारत है। तो जब मेरे को सभी ए बी है ये मिलेगा तो इसका मतलब कुछ ए बी है, ये भी यहां पर निष्कर्ष क्या माना जाएगा, आपका सही माना जाएगा। दूसरी बात, कुछ बी ए है, पहला था कुछ ए बी है, अब कह रहा है कि बताओ क्या बी का कुछ हिस्सा ए है। अब बी का कुछ हिस्सा ए, देखिए ये पूरा बी है, इसमें से कहीं ना कहीं इतना हिस्सा तो ए लेके गया है या नहीं लेके गया, बाहर वाला बी के पास है या नहीं वो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इतना बी था तो इतना सा हिस्सा तो ए ने लिया है, मतलब ये हिस्सा पहले किसका था, बी का। तो मतलब कुछ बी क्या है, यहां पर ए है। कि मैं कहूं कि भारत इतना है तो भारत का कुछ हिस्सा तो राजस्थान है या नहीं है, तो यहां पर कुछ बी ए है, ये बात क्या हो जाएगी, यहां पर सही हो जाएगी। यदि तीसरी बात कि सभी बी ए है, ये आ जाता है यहां पर कि सभी बी ए है, क्या आपको किसी में दिखाई दे रहे हैं कि सारे बी ए बन रहे हैं। देखिए ये वाले दोनों निष्कर्ष तो यहां भी सही हैं और यहां भी सही हैं, तो वो दोनों निष्कर्ष यहां पर सही हो रहे हैं, लेकिन मैं तीसरे निष्कर्ष पे चलता हूं कि कुछ के बाद में सभी पर, कि सभी बी ए है, यहां पर तो सारे बी ए के अंदर नहीं है, मीन ये यहां पे गलत है। और इसमें देखा जाए तो सारे बी ए के अंदर है, यहां पर ये बात क्या है, सही है। मतलब कहीं ना कहीं सभी बी ए हैं, कहीं पे गलत हो रहा है और कहीं पे सही, मतलब कंफर्मेशन नहीं है, ये एक संभावित है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसका मतलब मेरा ये निष्कर्ष जो होगा वो गलत होगा। उसी प्रकार से यदि मेरे को मिलता है
कोई ए बी नहीं है। अब यदि मैं ये चेक करता हूं तो यहां पर तो देखा जाए तो सारे ए ही बी बने थे, तो अब ये वाली बात तो कभी भी सही नहीं हो सकती, तो ये तो 100% ही बात क्या होगी, यहां पर गलत होगी। और यदि मेरे को ये कह दिया जाए कि कोई भी ए नहीं है, तो ये भी बात क्या है, यहां पर गलत है। कि जब कुछ भी ए बन चुके हैं दोनों में, हमने पहले उसे सही कर लिया है, तो अब ये बात तो फिर भी गलत हो गई। और तीसरी कि कुछ ए बी नहीं है। जब हमें यह पता चल गया कि सारे ए बी बन चुके हैं, तो अब नहीं वाली बात उसमें मैं सही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सभी ए जब बी हो चुके हैं, सारे ए जितने भी हैं वो बी में बदले जा चुके हैं, तो कुछ ए बी में नहीं बदले होंगे, ये कहीं पे भी ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी निष्कर्ष क्या है, गलत है। लास्ट है कुछ ए बी नहीं है। यदि इसके बारे में बात की जाती है, देखिए यहां पर भी इसके बारे में बात करता हूं, तो यहां पर देखा जाए कि कुछ बी ए नहीं है, ये तो हो चुका है, कुछ ए बी नहीं है, हमें चेक करना है कुछ बी ए नहीं है। अब ये भी यदि मैं देखूंगा तो मुझे दोनों निष्कर्षों में चेक करना पड़ेगा कि यहां पर देखा जाए तो बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, लेकिन यहां तो सारे बी ही ए में दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये भी एक में सही है और एक में गलत है, मतलब कंफर्मेशन नहीं है इसके बारे में, ये निष्कर्ष भी यहां पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसी आधार पर कि आपको नेगेटिव निष्कर्ष के बारे में एक बातें सोचनी होंगी कि एक तो डायग्राम में थोड़ा सा समझिए कि जो दिखाई नहीं दे पा रही हैं वो चीजें कैसे हैं, वो संभावना में है या कंफर्मेशन में है। सीधी सी बात इतनी है कि निष्कर्ष वही सत्य होगा जिसके बारे में आप 100% कंफर्मेशन में है। यदि 1% आपको कहीं पे डाउटफुल लगता है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी, आप तुरंत उसे गलत कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां पे आप ये देखें कि यहां पे चारों निष्कर्ष क्या हो गई, गलत, और वो नेगेटिव थे सभी के सभी। तो आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में जितने भी आप अभी देखने वाले हैं कि यदि मेरे पास, ध्यान रखना कि यदि दिया गया कथन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, यदि दिया गया कथन पॉजिटिव है तो दिए जाने वाले निष्कर्ष भी सकारात्मक पॉजिटिव होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि यदि मेरे पास दिए गए कथन पॉजिटिव हैं, कि जैसे यहां पर अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो सभी सकारात्मक कथन ही पढ़ने वाले हैं, तो आपके सामने जो निष्कर्ष भी होगा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। यदि नेगेटिव निष्कर्ष आता है, अब तुरंत उसे बिना चेक करे गलत कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये कभी भी कंफर्म नहीं होते जब आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव मिल रहा है। तो आगे से एक बात तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है कि ये रूल नंबर 1 ध्यान रखिए कि कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव हो। यदि कथन पॉजिटिव और निष्कर्ष नेगेटिव आता है, अब तुरंत उसे क्या कर सकते हैं, गलत। बस इतना ध्यान जरूर रखना होगा। दूसरी बात एक आता है यहां पर कि हमें दिखता है कि सभी ए बी है, इसके बारे में बात की जाती है कई बार। देखिए इसके बारे में यदि देखा जाए, अपडेटेड बुक्स को आप यदि ध्यान में रखते हैं तो ध्यान रखिए कि यदि दिया गया कथन समान रूप से पुनः निष्कर्ष में दिखाई देता है तो वह अनुसरण नहीं करता है। कि जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमारे पास सभी ए बी है, ये वापस रिपीट हो रहा है, तो आपको वहां पर वो अनुसरण नहीं कर सकता, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो बातें हैं आने वाले क्वेश्चंस के लिए
कि यदि मेरे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो और दूसरी बात, यदि स्टेटमेंट वापस वैसे का वैसा मुझे निष्कर्ष में दिखाई दे जाएगा, रीस्टेटमेंट दिखाई दे जाता है, तो वो अनुसरण नहीं करता है, वो भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इस आधार पर आपने अभी तक एक ही बात समझी है कि मेरे को मिलता है सभी ए बी है, तब मेरे को उसमें कैसे सही करना होगा। आगे इसी से आधार पर एक स्टेटमेंट और देखते हैं कि उसको हम कैसे सही करेंगे। कि जैसे सेकंड नंबर देखते हैं कि मेरे पास दो स्टेटमेंट आ गए कि सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। ये स्टेटमेंट मेरे सामने आ जाता है, तो मेरे को कौन कौन से निष्कर्ष यहां पर मिल सकते हैं। हम सबसे पहले तो डायग्राम देखिए कि यदि ये ए है तो सभी ए क्या है, बी है। अब दूसरा एक स्टेटमेंट इसके साथ और जोड़ दिया, तो वो भी डायग्राम हम इसी के अंदर ही बनाना चाहते हैं कि सभी बी क्या है, सी। तो सारे बी किसके अंदर आने चाहते हैं, सी के अंदर। अब इसके अंदर निष्कर्ष क्या क्या होंगे, देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष तो सभी गलत होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव निष्कर्ष की बात करने वाले हैं कि पहला कि आपके सामने आया कुछ ए बी है। अब सभी ए जब बी दिया जाता है तो कुछ ए बी है, ये बात आपकी क्या होती है, सही। ये आप अभी पढ़ के आए हैं। कुछ बी ए है, ये बात भी आपकी क्या होगी, यहां पर सही होगी। लेकिन यदि यहां पर ये आ जाता है कि सभी बी ए हैं, तो इस बात को आपको क्या करना था, यहां पर गलत करना था, क्योंकि सारे बी ए के अंदर नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है उसके बारे में, तो मैं उस निष्कर्ष को सही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पहले दो 100% कंफर्म है, तो वो मेरे दो निष्कर्ष क्या है, सही। और यदि मेरे को मिलता है कि कुछ बी सी है, देखिए जब सभी ए बी था तो कुछ ए बी है, ये सही कर दिया। और यदि सभी बी सी है, अब ए को एक बार भूल जाए, बी और सी की बात करूंगा तो ये भी तो ए और बी वाली बात ही हो गई, या नहीं हो गई। तो सभी बी सी है, तो इसका मतलब कुछ बी सी है, ये बात भी आपकी क्या है, सही होगी। दूसरी, कुछ बी सी है, ये बात यहां पर सही हो गई। अब यदि मेरे को यह दे दिया जाता है कि कुछ सी बी है, जब आपने कुछ बी ए है, जब ये वाला था और ये सही किया है, तब ये है तो ये वाली बात भी क्या मानी जाएगी, आपकी सही। और यदि मेरे को यहां पर ये मिल जाता है कि सभी सी बी हैं, तो ये बात आपकी क्या है, यहां पर गलत है। अब ए से बी में आपने रिलेशन बता दिया, बी से सी में बता दिया। मेरे को पता करना है ए से सी में रिलेशन क्या बनेगा। देखिए सारे ए जो थे वो बी में चले गए और सारे बी सी में चले गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे ए भी तो सी में गए हैं या नहीं गए। तो मेरे को ए और बी, बी और सी से एक निष्कर्ष और निकल गया कि सभी ए सी हैं। यदि मेरे को यह मिलता है तो यह बात यहां पर क्या होने वाली है, आपकी सही होने वाली है कि सभी ए सी हैं। यह बात यहां पर क्या है, आपकी बिल्कुल सही होगी। और यदि सभी ए सी सही है तो इसका मतलब कुछ ए सी है, यह भी क्या होगा, सही होगा। और यदि मेरे को मिलता है कि कुछ सी ए है, यह भी बात आपकी क्या होगी, सही होगी। लेकिन यदि मेरे को यह मिल जाता है कि सभी सी ए है, तो यह बात यहां पर क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो इस आधार पर ए और सी का रिलेशन भी बना, तो वो भी हमें यहां पर चेक करना पड़ता है कि कौन कौन सी उसके अंदर बातें सही हो पाई और कौन सी उसके अंदर गलत हो पाई। लेकिन बातें वही थी जो हमने इसके लिए सीख ली, बाद में इसके लिए आ गई। ए और बी की जगह, बी और सी की जगह कुछ और नाम हमें मिल गए और वो हमने यहां पर चेक कर लिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको काफी सारी चीजें, बेसिक सी पॉइंट यहां पर क्लियर हो गए होंगे। हम इसी के क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमने शुरुआत में लिखा है। क्वेश्चन था कथन
कि सभी पेन मार्कर हैं और सभी मार्कर पेंसिल हैं। ये यदि कथन है तो हमने इसका डायग्राम बनाना था। अब ए, बी और सी की जगह यहां पर पेन, मार्कर और पेंसिल हुआ है और कुछ भी बदलाव नहीं हो पाया। तो यदि यहां पर देखा जाए ये सारे पेन जो है क्या बदलने वाले हैं, मार्कर, और सारे मार्कर क्या बनने वाले हैं, पेंसिल। इतना काम हो गया। अब यदि यहां पर मैं सारी बातें देखना चाहूं कि क्या क्या सही हो सकता है। अब देखिए पेन और मार्कर के लिए यदि मेरे को मिलता है कि कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ मार्कर पेन हैं, सभी मार्कर पेन हैं, कुछ मार्कर पेंसिल हैं, सभी मार्कर पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल मार्कर हैं। यदि मैं पहले इनको चेक करना चाहता हूं कि ये सही होंगे या यहां पर गलत होंगे। बात वही है जो आपने समझी हुई है कि कुछ पेन मार्कर हैं। देखिए जब सारे पेन मार्कर हैं तो इसका मतलब कुछ पेन तो मार्कर होंगे ही होंगे। ये बात यहां पर क्या है आपकी, बिल्कुल सही है। और जब कुछ पेन मार्कर है तो इसका मतलब कुछ मार्कर भी क्या बने हैं, पेन तो बने ही हैं। कि जब इतना सारा मार्कर का हिस्सा था, कुछ हिस्सा तो पेन लेके गया या नहीं लेके गया, इसका मतलब कुछ मार्कर पेन है। ये बात क्या है आपकी, बिल्कुल सही है। सभी मार्कर पेन है, क्या सारे मार्कर पेन होंगे क्या, ये बिल्कुल यहां पर नहीं हो पाएगा। यह बात यहां पर क्या हो गई, गलत है। कुछ मार्कर पेंसिल हैं, जब सारे मार्कर पेंसिल हैं तो इसका मतलब कुछ मार्कर भी पेंसिल हैं, तो ये बात भी सही होगी। और कुछ पेंसिल मार्कर हैं, ये भी सही है। लेकिन सभी मार्कर पेंसिल है, ये यहां पे रीस्टेटमेंट हो जाता है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। कि कथन सेम मेरे को एग्जैक्ट निष्कर्ष में दिखाई देगा तो वो बात वहां पर क्या है, गलत होगी। आगे इसी के अंदर यदि मैं और निष्कर्ष देखना चाहूं, मेरे को यदि यहां पर यह मिलता है कि सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल पेन हैं और सभी पेंसिल पेन हैं, ये चारों और चेक करने। जब हमने ए और बी में रिलेशन बना लिया था, बी और सी में बना लिया था, तो अब ए और सी में हम और बनाना चाहते हैं, पेन और पेंसिल में। जब सारे पेन मार्कर बने हैं, सभी मार्कर पेंसिल बने हैं, तो कहीं ना कहीं सभी पेन भी क्या हैं, पेंसिल हैं। ये बात क्या है, अब सही है। सभी पेन पेंसिल हैं तो इसका मतलब कुछ पेन पेंसिल है, ये बात भी सही होगी। और कुछ पेन पेंसिल बने हैं तो इसका मतलब कुछ पेंसिल पेन भी बनी है। लेकिन सारी पेंसिल पेन बनी है, ये कहीं पे भी कंफर्मेशन में बात नहीं हो पाती है। इसका मतलब ये बात क्या है आपकी, गलत है। तो इस आधार पर हमने दो ही बातें समझी हैं कि सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, और इस आधार पर क्या क्या बातें सही होंगी और क्या क्या गलत होंगी। कोशिश करिए कि आप अपने जो भी नोटबुक या बुक अवेलेबल है आपके पास, उसमें उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। और क्वेश्चन करने की पहले अभ्यास यही है कि आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें। डायग्राम यदि आपका सही हो जाता है तो इस आधार पर आप काफी सारी चीजें अभ्यास से संभव हो सकती हैं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ कि आगे अभी कुछ वाली बातें और समझनी है, नेगेटिव बातें हमें समझनी है, वो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।